हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं रिटेल कंपनी में जॉब के लिए राजस्थान, यूपी, दिल्ली एनसीआर और गुजरात में, तो आप प्लीज़ अपना मुझे सीवी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं ट्रेनिंग। व्हाट इज़ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग की हमें क्यों ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग का हमें ऐसा क्या फ़ायदा है जो कंपनीज ट्रेनिंग कराती हैं और ट्रेनिंग देती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सारी चीज़ें ये बताऊंगा कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है या ट्रेनिंग की जो इम्पोर्टेंस होती है वो एम्प्लॉय के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। सो ट्रेनिंग इज ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म टू मॉडिफाई द स्किल्स, एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग एक ऐसी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिससे हम किसी भी एम्प्लॉय की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसका एटीट्यूड जो है उसे हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसके बिहेवियर में कुछ चेंज ला सकते हैं जो कि वो उस पर्टिकुलर जॉब को या टास्क को अच्छा कर पाए या उसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। इसलिए हम लोग ट्रेनिंग की नीड जो होती है वो हमारे लिए ये होती है। नाउ ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग की जो जरूरत होती है ना, वो नए एम्प्लॉय को भी होती है, जो पुराना एम्प्लॉय होता है ना उसे भी होता है। दूसरी चीज, ट्रेनिंग की जो नीड है ना वो नए और पुराने एम्प्लॉय को तो होती है। अगर हम किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज ला रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि जो एम्प्लॉय होगा वो उसका इतना यूज थ्रो नहीं होगा। ठीक है, उसे उसकी इतनी आदत नहीं होगी, या उसे हो सकता है जो आप नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसे नहीं पता कि आप क्या ला रहे हैं, क्या चेंज ला रहे हैं, इसलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ट्रेनिंग का, बहुत अच्छा, बहुत पुराना एग्जांपल है, बट आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या हुआ, जब पहले के टाइम में जब बैंकिंग सिस्टम था तो वहां पे क्या होता था कि पेन से काम होता था सारा, मतलब मैनुअली काम होता था, कोई भी नेट नहीं था, कोई भी कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बैंकिंग में। बट क्या हुआ, जब इंटरनेट आया, कंप्यूटर का टाइम आया, जब जो पासबुक वगैरह थी वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गई, बट जितने भी एम्प्लॉय थे ना बैंक में, वो सारे पेन से काम करना जानते थे। जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होती थी उसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना तो जानते थे, बट उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। जब बैंक ने ये बिल्कुल भी मतलब परमिट कर दिया कि नहीं, कंपलसरी कर दिया कि आपको अभी कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर पे ही काम करना है बैंकिंग का, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस चीज़ को लेके। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो हमारी जॉब चली जाएगी। बट ट्रेनिंग की, पता है, जो ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं कि आपकी जॉब सिक्योरिटी को बढ़ाए, अपार्ट फ्रॉम कि आपकी हम जॉब हटाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। मेरा जो आपको बताने का इंपॉर्टेंस था यहाँ वो है ट्रेनिंग से। उन्होंने क्या करा, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें कंप्यूटर सिखाया, काम भी करवाया। तो उनके लिए क्या करा, उन्होंने लास्ट 1 आवर का एक सेशन रखा पर डे, कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने कंप्यूटर सिखाया, कितना सिखाया, ऐसा नहीं कि सारा कंप्यूटर सिखा दिया, जितना उनकी जॉब के लिए नीड था। उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें ट्रेंड किया, उनकी स्किल्स को क्या किया, इन्हांस किया, इम्प्रूव किया, जिससे वो उस काम को, पर्टिकुलर जॉब को कर पाए, अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, अब हम प्रोसेस समझते हैं अपना। नीड असेसमेंट सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ट्रेनिंग में, नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट कहाँ से आता है? देखो, क्या होता है नीड असेसमेंट, जो हमारी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस होती है और जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाया है उसको जब हम मैच करते हैं, यानी कि जॉब को, परफॉर्मेंस को कहते हैं ना, जैसे हमारा पेपर है 100 नंबर का, ठीक है, हम पेपर दे के आए तो हमारा 100 मार्क्स तो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अब हमारे नंबर कितने आए, 20, 30, 40, 50 कितने भी आए, जो उसके बीच में गैप आया। ठीक है, ऐसे ही एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो निकल के आई, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने बनाई हुई है, ठीक है, उनको जब हम कंपेयर करते हैं उसमें जो गैप निकल के आता है उसे हम नीड असेसमेंट बोलते हैं। कैसे? जब हमें गैप आएगा ना, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि उसकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम एम्प्लॉय को निकाल देंगे, नहीं, हम एम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये इतना जो उसकी परफॉर्मेंस में गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है,
जो नीड असेसमेंट होता है वो बहुत सेंसिटिविटी वाला पार्ट होता है, क्योंकि आपको उसमें ये जानना होता है कि गैप कहाँ आ रहा है। ठीक है, कभी कभार हम ट्रेनिंग इसलिए भी देते हैं कि अगर हमें अपना जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है ना उसे रिड्यूस करना है। मतलब हमें, हमारा क्या है कि हमारे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट अभी हमें 80 एम्प्लॉय चाहिए, तो हम 80 एम्प्लॉय से क्या करेंगे, 100 लोगों का काम कराएंगे। तो उन्हें मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए, मल्टी टास्किंग बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई स्किल ऐसी है जो मुझ में नहीं है, बट मुझे कंपनी को पता है कि अगर इसे सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी तो इसे आ जाएगी। इसके लिए हमने एक और बंदा लगाया रखा है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसकी हमें इतनी नीड नहीं पड़ेगी, वो काम ये बंदा कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंपनी का जो टर्नओवर होता है एम्प्लॉय का वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो नीड असेसमेंट हमारी यही होती है कि हम गैप को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कहाँ गैप आ रहा है, और उसी की बेसिस पे हमारी नीड निकल के आएगी कि हमें ट्रेनिंग क्यों देनी है और किस चीज के लिए देनी है। ठीक है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव, भाई ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ट्रेनिंग का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है कि या तो आप किसी की स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हो, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, आप वो देना चाह रहे हो, और अल्टीमेटली क्या होगा ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव, आप ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पे ले जाना चाह रहे हो, वही तो ट्रेनिंग का होगा डेवलप ऑब्जेक्टिव। कि आप या तो एम्प्लॉय को बहुत स्किल अप करना चाह रहे हो, है ना, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसे आप इन्हांस करना चाह रहे हो, उसकी ग्रोथ को इन्हांस करना चाह रहे हो। दूसरा है डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई, यहाँ पे कोई भी भूल चूक हुई, आपका पूरा ट्रेनिंग खराब। देखो सारे जो स्टेप होते हैं ना वो बहुत सेंसेबल होते हैं। ठीक है, चाहे वो नीड असेसमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे कुछ भी हो, मगर सबसे जो मेन होता है वो होता है हमारा डिजाइनिंग करना। ठीक है, डिजाइनिंग में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन ट्रेनिंग देगा, कौन ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, ट्रेनिंग का जगह कौन सी होगी, ट्रेनिंग में हमें कौन सा मटेरियल यूज करना, क्या क्या चीजें हमें यूज करनी है, वो सारी चीजें हमारी डिजाइनिंग में आती है। जैसे हम कोई भी चीज प्लान करते हैं, जब उसे हम डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या सोचते हैं, भी किसी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो ट्रेनिंग का यही रहता है सबसे मेन, जो डिजाइनिंग का जो हमारा रहता है ना, कि कौन तो ट्रेनिंग लेने वाला है, कौन एक्सपर्ट ट्रेनिंग देने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रेनिंग में क्या क्या हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, हम पैम्पलेट यूज़ करने वाले हैं, हम कोई बुकलेट यूज़ करने वाले हैं, हम मान लीजिए सिस्टम पे ट्रेनिंग देने वाले हैं, हम ट्रेनिंग कैसे देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होगी, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, कितने कितने गैप पे होगी। ऐसा तो नहीं आपका ट्रेनिंग जो सेशन है वो मतलब 1 डे का है या 2 डे का है, उसमें ज़्यादा टाइम का मतलब 8 to 9 आवर्स का है, तो उसमें क्या होगा, आपको बीच में गैप भी देना पड़ेगा, आपको रिफ्रेशमेंट भी देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग होती है ट्रेनिंग की। ठीक है, तो ट्रेनिंग को हम कैसा बनाते हैं कि एक तो बिल्कुल हॉरिबल ना हो आपका माहौल, ट्रेनिंग का जो माहौल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, और इतना मतलब रिलीफ होना चाहिए इन बिटवीन कि ट्रेनिंग लेने वाले को भी बहुत अच्छा लगे, वो कुछ सीख के जाए, और ट्रेनिंग जो दे रहा है उसे भी बहुत अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले अगर जो ट्रेनिंग ले भी रहा है ना, अगर उसे बोर्डम फील हो रहा है, मतलब वो बोर हो रहा है, मतलब उसे मज़ा नहीं आ रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है ट्रेनिंग, तो वो आपका बेकार हो जाएगा अगर वो कुछ सीख के ना जाए ना। दूसरा है आपका इम्प्लीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट में क्या होगा, हमने डिज़ाइन तो कर लिया, ठीक है, अब हम इसे इन हाउस देंगे या आउट हाउस देंगे, मतलब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देने वाले हैं या उस ट्रेनिंग के लिए हम किसी को बाहर भेजने वाले हैं। ठीक है, वो सारा इम्प्लीमेंटेशन में आता है। ठीक है, नाउ लास्ट है इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इवेल्युएशन इज अ वेरी वेरी कॉन्शियस पार्ट फॉर दी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इवेल्युएशन क्या होता है कि आपने पूरी ट्रेनिंग दे ली, डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर आपने उसे इवेल्युएट नहीं किया, आपने यही नहीं देखा कि रिजल्ट क्या आया, मतलब आपने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे भी दिया, सब कुछ कर दिया, मगर आपको यही नहीं पता कि जो मैंने ट्रेनिंग दी है वो इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, उसका कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, एम्प्लॉय ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा लास्ट हो जाता है ना ट्रेनिंग, तो हम एक फीडबैक फॉर्म देते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसे आप फिल आउट करो कि ये बताओ कि भाई आपने क्या क्या लर्निंग्स रही आपकी। ठीक है, या उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लिकड स्किल भी उसे उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने क्या सीखा, ट्रेनिंग बोर्डम था या नहीं था,
ट्रेनर के बारे में पूछ लेते हैं कि आपका ट्रेनर कैसा था, एक्सपर्ट था या नहीं, नॉलेजेबल था या नहीं। लिखट स्किल भी यूज़ कर लेते हैं, एग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, ऐसे करके वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आयर होता है एक तरह से वो फीडबैक फॉर्म में होता है। दूसरा हम उसे एक ऐसा भी लिखते हैं कि आप इसमें अपना फीडबैक देखिए, आप हमें कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगा और क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए। तो उससे क्या होगा इवैल्यूएशन से कि जब हम फ्यूचर में दोबारा देंगे ना, देखो इवैल्यूएशन में यहाँ पे भी क्या है ना, अगर गैप आया तो हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ गैप आएगा फिर हमें एक नीड मिलेगी कि मान लीजिए हमारा एंड में ये आया कि सब कुछ बहुत बढ़िया चला, सब कुछ एग्जामिन हुआ, सब कुछ ठीक था, मगर हमारा जो एक्सपर्ट था उसे लैक ऑफ नॉलेज था उस चीज़ का। जो आपने हायर किया, जो एक्सपर्ट जो हमें ट्रेनिंग दे रहा था वो लैक ऑफ नॉलेज वाला था, उसने दे पाया बट 20-30% काम किया उसने, वो ज़्यादा काम नहीं किया। तो क्या हुआ, वो गैप आया, यहाँ पे गैप आया तो दोबारा नीड असेसमेंट हुआ, दोबारा ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव आएगा, डिज़ाइनिंग द्वारा होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगेन इवैल्यूएशन होगा। तो सारे ही पार्ट बहुत इसेंशियल होते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग ही एक ऐसा मात्र एक चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को भी स्किल इन्हांस कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं, उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज आ सकता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ग्रोथ लानी है, न्यू टेक्नोलॉजी लानी है, तो हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।